महम हलके में पहुंचे हैं हम। महम हलका इसलिए खास है क्योंकि यहां पर जो उम्मीदवार हैं वो एक से बढ़कर एक है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस ने यहां से बलराम डांगी को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बलराज कुंडू जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे, एक बार फिर से इस चुनावी मैदान में हैं। तो देखते हैं कि इन सभी धुरंधरों में महम की जनता किसको अपना विधायक चुनती है। तो चलिए चलते हैं महम हलके में और जानते हैं हलके की हकीकत। महम हलके का हाल हम जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ और लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आप क्या इसी महम हलके से? मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ मनोज फरमाना, महम से। फरमाना मेरा गांव है। मनोज जी, क्या आपको लगता है, चुनाव है, आप खुद भी राजनीति से हैं, क्या लग रहा है चुनाव किस तरह चल रहा है इस बार? देखो, चुनाव की मैं बता दूं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद सिंह दांगी जी हैं, शमशेर खरकड़ा जी हैं, बलराज कुंडू जी हैं, ये काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ बैठे हैं। लोगों का इनसे मन भर गया है। एक महम 24 एक नया चेहरा चाव है, और नया चेहरा हो दीपक हुड्डा, अर्जुन वाडिये, लोगों ने नया चेहरा एक मिल लिया। और आपने एक बात और बताना चाहूँ मैं, दीपक हुड्डा आया जब तो उसका थोड़ा घना विरोध था, वर्करों में नाराजगी थी, वो नाराजगी भी दूर होगी, सारे वर्कर एकजुट हो गए, दीपक हुड्डा जीत की तरफ बढ़ता जा रहा है। काम को लेकर क्या सोचते हैं? कुछ काम महम में हुए हैं, विकास कुछ हुआ है महम का? देखो, विकास तो शमशेर था, पलाथी मार के बैठा था। विकास देखो, हार जाने सता जा है, हार जा वो भी विधायक होता है। शमशेर खरकड़ा नाड़क कुछ नहीं करवाया, खाम का पलाथी बैठा मार के बैठा रहा। 10-15 साल बीजेपी की सरकार थी, जब भी कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन दीपक भाई हुड्डा ने 6 महीने पहले आया था, 25 तो नर्सरी ले आया, और उसके बाद है न कोरोना में भी किट बांटी है। आप बताइए, आप एक युवा हैं, महम का युवा क्या सोचता है, किस तरफ चुनाव युवाओं की सोच है इस बार? बिल्कुल, अब की बार महम हलके के अंदर बिल्कुल अलग से माहौल चल रहा है। और अब की बार देखो, दीपक हुड्डा खिलाड़ी हैं, और जितने भी युवा साथी हैं दीपक भाई के साथ में जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और अब की बार जो महम में विधानसभा है, अभी तक महम विधानसभा के अंदर कमल का फूल नहीं खिला था। और अब की बार जितने भी युवा साथी हैं, खिलाड़ी भाई हैं, उन्होंने ठान लिया है कि अब की बार महम विधानसभा के अंदर 101% महम विधानसभा के अंदर कमल का फूल। जो विधायक रहे बलराज कुंडू, वो चुनाव मैदान में है, कुछ विकास हुए हैं उनके कार्यकाल में? अगर विकास नहीं हुए तभी तो हमने सोचा कि नायब सिंह सैनी आए और दीपक हुड्डा महम विधानसभा में MLA बने, हमने ये सोचा है। और अब की बार 101% दीपक भाई MLA बनेंगे और हम उनके साथ में हैं। सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, कौन सी सरकार बेहतर काम कर सकती है, बीजेपी, इनेलो या फिर कांग्रेस की? ऐसा है, कांग्रेस की और इनेलो की सरकार तो देख ली लोगों ने। और इन्होंने जो कांग्रेस की सरकार ने पिछली बार 10 साल भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो हरियाणा को बेचने का काम किया, नौकरियां भी बेचते थे। और नौकरियां बेचते थे। तो अब आगे सरकार आई है, बीजेपी की जो सरकार आई, 9.5 साल माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, और अब मुख्यमंत्री हैं हमारे नायब सिंह सैनी। उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची गरीब आदमियों के, ऐसे गरीब आदमियों के घर पर नौकरी लगी है बच्चों की, जो कि सोच भी नहीं सकते थे। हुआ है कोई आपकी नज़र में, कोई ऐसा है? नज़र में हमारे पड़ोस में कम से कम 14 नौकरियाँ हैं। अब 4 नौकरियाँ, तो मेरा SC वार्ड है पड़ोस में, 4 नौकरियाँ। तो रात को 12 बजे उनके पास मैसेज आया, मैंने पूछा कैसे हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नौकरी लग जाएगी। नौकरियां देने की बात तो कांग्रेस भी करती आई है। वो तो फिर पर्ची खर्ची भी चलती थी ना, वो तो पर्चियां चलती थी उनकी। ये पर्ची खर्ची मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। और अब गरीब आदमी ये सोच रहा है, अब ये देख लो, अब ये क्या किया है, अब एक असंत का है, वो अपनी दे रहा है कि भाई अपने रिश्तेदार भी लगवाएंगे, भाई अपने जो है वो जो भाईचारा उन्हें भी लगवाएंगे, और हम भी खावांगे। सरकार कांग्रेस की अरे खाने के लिए क्या हरियाणा लूटना है? तो लोगों को समझ आ रही है। और एक नीरज शर्मा है, वो कह रहा है कि 2000 पर जो है ना मेरे बांडे में आएंगी, जो मेरे को देगी कांग्रेस सरकार। मैं जो 150 आप वोट ले आओ, मैं 1 नौकरी फ्री दे दूंगा। ये तो अपना वो कर रहे हैं, और दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक बात बताओ, ठीक है, कांग्रेस की जो शैलजा जी हैं और उनकी शालीनता
और उनके वो देखते हुए तो ये उनको दलितों को जो है उनका अपमान कर रहे हैं। लगता है महम में क्या विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्या महम की फिलहाल हालत है? मैं पिछले कुछ सालों में कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ जी। भाई बलराज कुंडू है, विधायक बन के बैठा है, ये इन्होंने ठीक है एक जो सामूहिक काम कर रखा है, लड़कियों के लिए बस चला रखी है, तो पहले चेयरमैन था जब भी चला रखी थी, लेकिन ये विधायक बनने के बाद तो इसने नया तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो विकास का काम में हो। फिर महम क्या सोचता है? बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, किसकी तरफ इस बार महम का रुख है? देखो इनेलो और कांग्रेस की सरकार दोनों लोगों ने देख ली, बरत ली, इन सबसे मन भर चुका है। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है और पहली बार जो है मैं जनता का मूड बन रहा है कि पहली बार मैं कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। आप लोग महम से है, क्या लगता है किस का कैसा कौन सा उम्मीदवार जो आपके महम का विकास कर सकता है? हमारे हिसाब से पहले भी बीजेपी थी और अभी अब जो हमारा दीपक हुड्डा जी है, इससे मेरे को बढ़िया कोई भी कैंडिडेट नहीं लगता। ये बेचारा हमारे जैसा है जी, बिना माँ बाप का, और बहुत ही शरीफ और बहुत ही शुद्ध बच्चा है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदू भाई जो भगवान श्री राम को मानते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और भाई दीपक हुड्डा जी को वोट देकर भारी बहुमत से जिताएंगे जी। और ये 1947 से पहली बार होगा कि मैं कमल का फूल खिलेगा जी। हाँ जी, और हम गरीब है जी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत मतलब सुविधा कर रखी है। मैं रेडी लगाता हूँ, हमको आज तक किसी भी बैंक से 1 रुपये का भी लोन नहीं मिला था, लेकिन मोदी जी ने बिना गारंटी के हमको पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 रुपये का लोन दिलवाया जी, बैंक वालों ने दिया, और दूसरी बार 20,000 का मिला जी बिना गारंटी के जी। और हमारा राशन कार्ड बिना घर बैठे अपना गुलाबी राशन कार्ड बना जी, हमारा BPL कार्ड बना, हमारा बहुत कुछ मान लो, हमारा राशन कार्ड वो जी सिलेंडर मिला जी हमको 500 रुपये में जी। और उज्ज्वला योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना हमको बहुत सुविधा मिली है जी, और तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाई है जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या आपको लगता है महम में इस बार चुनाव का रुख क्या है, किस तरह से कौन सा उम्मीदवार किस पे भारी है? अब की बार मैं कमल खेलने जा रहा है जी। क्यों? क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। नहीं जी, इनसे जो पहले कैंडिडेट है बलराज कुंडू है, डांगी का लड़का है बलराम डांगी, उनसे मन भर चुका है जी। हाँ जी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया जी। तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार का काम कैसा लगा आपको? प्रदेश सरकार के कामकाज को देखकर आप ऐसा बोल रहे हैं? प्रदेश सरकार का काम बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। नायब शानी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या काम बढ़िया लगे प्रदेश के आप सरकार के, क्या काम बढ़िया लगे जो आप बीजेपी का रुख कर रहे हैं? एक तो जी बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी है जी, एक गरीब के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, सभी को राशन दे रही है जी। हाँ जी, एक बैंक से भी लोन मिल रहा है जी बिना गारंटी के साथ। क्या आपको लगता है कौन बेहतर सरकार चला सकता है हरियाणा में? बीजेपी चला सकती है जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। ये पार्टी बहुत अच्छी है, गरीबों का हक में, अमीरों का हक में, सब पार्टियों का सबसे ज़्यादा सहमति से के लिए होता है। कांग्रेस और इनेलो की सरकारें भी रही है। इनेलो से तो हम छक चुके हैं ना, कुछ कराया नहीं, झूठे वादे करे हैं, भाग जा है। बीजेपी से कैंडिडेट हैं ये, जो वादा करे हैं वो निभावे हैं, काम करे हैं हल्का में। और ये जो बकाने वाले हैं, कुंडू साहब है, कांग्रेस है, ये कुछ काम करते नहीं, 5 साल बका के वोट ले जाते हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। तो महम के लोगों से लगातार हमने चर्चा की, जानी हल्के की हकीकत, किसको महम के लोग पसंद करते हैं ये भी हमने जाना, और हल्के की हकीकत हमने आप तक पहुंचाई।